हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दशमी का पारण मेरा लग चुका है। मैंने हालांकि पारण तो कर लिया आज बृहस्पति देव के प्रसाद से। ये है देसी घी जो कल ही हमने निकाला है। 5 साल बाद पूरे हमारे घर में घी निकली है। और यहाँ देखिए बैंगन अदौड़ी की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी सी दही दाल। वही कल वाला प्रसाद है जिससे मुझे पारण करना है दोबारा से। और ये पकौड़े हैं। और इतना सारा तो मैं खा नहीं पाऊँगा, मुझे पता है, क्योंकि 10 दिन के बाद अगर आप खाना खाते हो ना, ये तो है, तो खाना नहीं खा पाते आप। पानी हालांकि अच्छा लगता है। हाँ, पानी अच्छा लगता है पर बहुत खाइए, नमक के बाद। खाइए उसके बाद और आराम कल फिर से एकादशी रहेगी। इसीलिए दोनों टाइम खा लीजिए हाँ, फिर कल खा के करते हैं। बहुत सारे बैंगन काम रह है गया घर यहाँ में। पे, मैं बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है। आराम से। तो हम कर लेते हैं पारण। 10 दिन तो मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन तक तो फील होता है। और पिछले 3-4 दिन से तो मैं खाली सुबह 1 गिलास दूध और रात को 1 कटोरी दही, इसके अलावा कुछ नहीं खा रहा था। कभी कभी मन कर रहा था तो 10 काजू खा लेता था। कोई भुजिया नहीं, कोई आलू नहीं, क्योंकि बिल्कुल मन उपट जाता है मेरा तो इन सब चीज़ों से। बिना नमक की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों? कुछ पिछले भी नहीं तीन खाते हैं, चार पता दिन नहीं से रहते तो कैसे हैं। ऐसा लग रहा था कि बस ना कुछ नहीं आलू खा रहा बनाने हूँ। देते हैं ना कुछ वही और, कुछ सबसे मन उतर गया था। कुछ भी नहीं। मैंने कहा किसी और सब्जी की मैं भुजिया बना देती हूँ, जैसे इनको परवल पसंद है, कच्चे केले पसंद है, लेकिन नहीं नहीं, जी, मेरे को कुछ नहीं खाना था। सिर्फ दही खा के एक पूरे एक दिन में एक गिलास बार। दूध दिन में और रात को 1 कटोरी दही। दोपहर के खाना खाने के बाद भाई आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि आज है मेरे प्रिय भाई का बर्थडे। ये सारी सब्जियां काटेंगी छोटी बहू, जो मैंने जो मैंने निकाल दी है भैया। ये सारी सब्जियां कल मैं जाके वेंसडे मार्केट से लेके आया हूँ, ठीक है। तो इतना हमारे घर के लिए काफ़ी है। 1-2 आलू भी हम इसमें रखेंगे, क्योंकि मिक्स वेज खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था मेरा। 10 दिन का फास्ट था, तो मैंने कहा कि ये देखो ज़रा क्या कर रही है ये, हंस हंस के पागल है। मैंने प्रिया बोल दिया ना भाई को, वो भी मैंने उपमा ही लगाया है। और उसके बाद फिर ये बनेगी यहाँ पे उड़द की दाल, यानी दाल मखनी बनेगी। दाल मखनी बनाने के लिए करीब मैंने 1 बड़ी कटोरी जो है दाल ली है, और 2 मुट्ठी मैंने लिया है राजमा, और 2 मुट्ठी मैंने लिया है चने की दाल। दाल बनाएंगे और ये, और उसके बाद चावल और रोटी बनाएंगी छोटी। आज इसको कुछ हो गया है तो ये हंस हंस के जो है वो ना ठी 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 करके ना दिमाग खराब कर दिया है। मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि सुननी उन्नी नहीं है, इसलिए पहले हंस लो तुम। है ना, मैं आता हूँ, ये सारी वेजिटेबल जब कट जाती हैं तो हम देखते हैं फिर आगे कैसे क्या क्या बनाना है। दाल को भाई सबसे पहले फुला लिया था मैंने। वैसे तो इंस्टेंट दाल है, ज़्यादा फुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर दाल फुला लेते तो गैस आपकी कम खर्च होती है। अब 10 बार धोया था इसे कम से कम, फिर भी देखो इसमें गंदगी रह ही जाती है, मतलब ये काला हो ही जाएगा। और जब मैंने धोया था ना तो एकदम सफ़ेद कर लिया था इसे। मिक्स वेज में आज यूज़ किया है हमने पनीर की बजाय कमल ककड़ी का। तो ये कमल गट्टे ले आया था मैं कल, और ये बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, करीब 150 ग्राम के आसपास मैंने इसको छील के डाला है। इसको छील के, क्योंकि इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर बहुत कीचड़ लगी होती है। केशव, कैसे करते पापा? आ जाओ बेटा। आ गया हमारा नाश्ता। नाश्ते के बाद भाई दाल वाल सब हमने चढ़ा दी है, उसमें वो चीज़ें डाल डूल कर फटाफट करते हैं डिनर की भी तैयारी। आ जाओ भाई लोगों। दाल मखनी चढ़ा दी है मैंने, और दाल मखनी में 3 सीटी आ गई है। उसके बाद मैंने उसे बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत स्लो पे 40 मिनट के आसपास सिर्फ 3 सीटी आई है। दाल मखनी में हम सिर्फ, जैसे अगर लहसुन प्याज का अगर नहीं डालेगा ना, तो आप उसमें 4-5 टमाटर को ब्लेंड करके मिक्सर में चला के उसमें जितनी आप मिर्च रखना चाहें, अदरक रखना चाहें, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए। लेकिन खूब भर भर के हमने मक्खन डाला है। कल सफ़ेद मक्खन निकला था, वो भी डाला है। और घी डाला मैंने 2, मतलब करीब 100 ग्राम। यानी मेरा ये रहता है कि अगर आप आधा किलो दाल ले रहे हो ना, तो कम से कम 200 ग्राम घी तो डालो ही डालो। और नमक डाल के, और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? फैला हुआ किचन अवॉइड करना अभी। आपको ना देगी मिर्च ज़रूर डालना है। आप मतलब तीखा तो जैसा भी खाते हो वैसा खाते हो, लेकिन देगी मिर्च ज़रूर डालना है। डीप फ्राई कर लिया मैंने मिक्स वेज के लिए, क्योंकि मिक्स वेज का बड़े दिनों से मन लगा हुआ था। तो ये केला है, गोभी है, कमल ककड़ी है, और ये बीन्स हैं, आलू है, पपीता है, पपीता कह रहा हूँ, सीताफल है ना, और पता नहीं और भी ये परवल वगैरह जितनी भी वेजिटेबल्स थे। और सिर्फ एक वेजी है जो कि है शिमला मिर्च। एक ही शिमला मिर्च ली है, इसको डीप फ्राई नहीं किया है, बिकॉज ये डीप फ्राई अच्छा नहीं लगता है शिमला मिर्च कभी भी आप अगर वेजिटेबल्स में बनाते हो तो। और यहाँ पे मैंने करीब 15-20 काजू भिगो लिए थे, एकदम गर्म करके, भिगोया ही नहीं था।
उसको उबाल लिया था एकदम। और इसमें 4-5 टमाटर हैं, 8-10 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दिया है और 4-5 इसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्च। तो काली मिर्च से क्या होता है ना कि आपका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप मिक्स वेज बनाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसको मैं इसमें पलट दूंगा सारी चीज़ें क्योंकि डीप फ्राई हो रखी है। नमक मिर्च डाल के, हल्दी डाल के झक्कास 2 मिनट के अंदर तैयार कर दूंगा आप सब्जी। ये मसाला बना के और सीधे सारी सब्ज़ी पकी पकाई है, इसमें थोड़े और सब्ज़ी मसाले वगैरह डाल के और सीधे सब्ज़ी बना के फिर हाजिर होते हैं आपके पास। भाई लोगों पीछे ही बर्तन धुल रहे हैं, आवाज़ अवॉइड करिए। ये देखिए हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी मिक्स वेज बन चुकी है, जिसमें से मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू सी आ रही है। कार्तिक बताएंगे कि भैया कार्तिक कैसी लग रही है। ये मैं 5 मिनट बस मध्यम आंच पे इसको, ताकि ये मसाले सारे मिल जाएं इस सब्ज़ी के अंदर। बड़ी टेस्टी सी लिटपिटी सी बनी है। मैंने इसमें थोड़ा 1 चम्मच घी भी डाल दिया है। अब जब घर में खाना खिलाना होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कौन सा रोज़ रोज़ बनाना है जो मैं चिंता करूँ। दाल में लगा देते हैं अब लाल मिर्च का, मतलब देगी मिर्च का तड़का, और देगी मिर्च और जीरा का और हींग का तड़का लगा के और बस दाल मखनी भी बन जाएगी। अभी रेडी करते हैं प्लेटर तो आपको दिखाते हैं कैसी बनी है सब्जी। केशव, कातिलाना सब्जी है, बहुत बढ़िया सब्जी। कातिलाना सब्जी बनी है। कातिल तो बनाई थी उसने, कत्ल तो कर ही दिया मेरा, खड़े खड़े मेरी टांग टूट गई। हाँ जी कार्तिक, अब मलाई चाप के बाद ये सेकंड पे बाबू भाई के लिए बनाया मैंने, भाई के बर्थडे पे। हाँ कैसी बनी है सब्जी? अच्छा दिखाया नहीं है, चलो पहले खा के दिखा। बाहर बनती है, बाहर बनती है, जैसे बाहर बनती है। होटल वगैरह में जैसे, या फिर शादी वादी में मेरे को ग्रीन वाली जो लगती है। अच्छा कार्तिक, दाल मखनी या मिक्स वेज क्या अच्छी लगी? दोनों। केशु आपको? ये चीज भी है। ये चीज़ क्या है? ये क्या चीज है? अरे कमल का कड़ी है बेटा। हाँ ये रहती है शादियों में भी। शादियों में भी, हाँ ढूंढ ढूंढ के लाया था मैं, 30 रुपए का 1 पाव लाया हूँ बेटा। हाँ ठीक है। भाई कैसी लगी? बढ़िया। भाई के लिए ही मैंने बनाया, मैंने कहा चलो बर्थडे को थोड़ा सा स्पेशल कर दिया जाए। और सभी इधर देखो, एक फोटो कार्तिक। हाँ वेरी गुड, थाली के साथ। चलो गुड है, मेहनत सफल हो गई। 2.5-3 घंटे। अच्छा इस पे कर दें पेटीएम। इस पे कर दे पेटीएम। मेहनत सफल हो गई भाई सच में। नमक वमक ठीक है ना? अब तो पेटीएम आ जाएगा। नमक वमक ठीक है? चलो गुड है, बहुत ही बढ़िया। बच्चे लोग ना एकदम खा के खुश हो गए, बहुत ही मस्त सबको लगा। और मुझे लगा मेरी मेहनत सफल हो गई। 2 घंटे में मैंने हालांकि बना ली थी, 2 ही तो चीज़ बनानी थी, क्योंकि आज शुभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा किन कर रही है। और मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ अभी के अभी। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। सेलिब्रेशन कोई आजकल कर नहीं रहे हम बड़े लोगों की, तो ऐसी सेलिब्रेशन के खाना पीना खा लेते हैं। बाबू सब्जी बढ़िया सी, इसे मम्मी से बनवाऊंगा। आलू गोभी। आलू गोभी मैंने बहुत सारी, जितनी वेजीज हैं सब डाल देता हूँ। मटर मैं लाया था 1 किलो, लेकिन पता नहीं वो थी नहीं फ्रिज में तो मैं डाल नहीं पाया। और बाकी जितनी वेजीज थी घर में सब। कटहल भूल गया यार, कटहल लाया था मैं, भूल गया कटहल। कटहल अच्छी नहीं लगती, सही है भूल गए। नहीं बहुत ही अच्छी लगती कटहल भी, है ना? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आप भी कुक किया करो कुछ कुछ, जो भी कुक करता है ना मुझे कमेंट करके बताए कि आप लोग क्या अच्छा बनाते हो। ठीक है, तो हंसती मम्मी के साथ, मुस्कुराती मम्मी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।